हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डीएम को हुआ क्या है, जो ये अपनी डीएफ की तरफ इतना खिंचाव महसूस कर रहे हैं और खुद को डीएफ की तरफ आने से नहीं रोक पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डीएम के साथ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप उनसे रियूनियन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपके प्रॉब्लम को बता सकती हूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकती हूँ कि आखिर आप स्टक कहाँ हैं अपनी जर्नी पर। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम के क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करते हैं, जो डीएम पूछ रहे हैं अपने डीएफ से कि आखिर मैं तुम्हारी तरफ आने से खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ इस समय। चलिए देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ कार्ड, टू ऑफ कप्स। देखिए गाइस, डीएम का कहना है कि अब मेरी डीएफ मुझे कॉल करती है ना मैसेज करती है, ठीक है। अब मेरे पीछे मुझे चेज नहीं करती है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुद को अपनी डीएफ की तरफ जाने से क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि अब तो वो मुझे फोर्स भी नहीं कर रही है बात करने के लिए, मुझ पर किसी तरह का दबाव भी नहीं बना रही है। उसके बावजूद भी मैं उसकी तरफ खिंचा जा रहा हूँ और खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। उसका आकर्षण मुझे उसकी तरफ लेकर चला जाता है और मैं डीएफ से कांटेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। तो ये आखिर हुआ कैसे, आखिर डीएफ ने क्या किया है। डीएम जानना चाहते हैं कि क्या तुमने मुझ पर कोई जादू कर दिया है, क्या मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक किया है, जो मैं तुम्हारे प्यार में इतना खो गया हूँ, जो मैं तुम्हें 24/7 सोचता रहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, और जो तुम सब बातें मुझसे करती थी, जो तुम मुझे बातें बताती थी, अब उन पर मुझे भी यकीन आना शुरू हो गया है। अब मुझे वो सब समझ आ रहा है कि तुम मुझे क्या क्या बताया करती थी और क्या क्या कहा करती थी, क्योंकि वो सब मैंने अनुभव कर लिया है। उन सब बातों को मैंने जी लिया है। जिस तरह से तुम मुझे प्यार करती थी, जिस तरह से तुम मुझ पर समर्पित थी, आज वैसा ही मैं भी खुद को महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। जिसे मैं समझता था कि तुम ही मेरे और मेरी जो कार्मिक वाइफ है या इनकी कोई भी सोलमेट वाइफ है, उसके बीच में तुम ही थर्ड पार्टी हो। लेकिन अब इन्हें पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी डीएफ नहीं है, थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक वाइफ या सोलमेट वाइफ है, या जो भी इनकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, या जिसे छोड़कर डीएफ को छोड़कर डीएम जिसकी तरफ भागे थे, यानी जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी डीएम ने दी थी अपनी डीएफ को छोड़कर, तो उसको सोचते थे कि वही मेरे लिए सही है। लेकिन अब डीएम को पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी डीएफ नहीं है, थर्ड पार्टी तो इनकी कार्मिक वाइफ है, थर्ड पार्टी तो इनकी वो सिचुएशन है जिसकी वजह से ये डीएफ को छोड़कर गए थे। तो अब डीएम कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है गाइज इनके साथ, क्योंकि जो डीएफ है, डीएफ ने बहुत अच्छा अपना इनर वर्क किया है, क्योंकि इनर वर्क ही डीएम जहाँ भी छुपे हुए हैं, डीएम आपके जहाँ भी होंगे, भले ही डीएम कितने भी मैट्रिक्स हों, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाले हों, ये अपने आप को किंग समझते हों, लेकिन जब डीएफ इनर वर्क करती है तो कहीं भी छुपे हुए डीएम को खींचकर डीएफ निकाल लेती है। और इस इनर वर्क से डीएम कहीं भी होंगे, बिल में कहीं भी छुपे होंगे, डीएफ से डरकर कहीं भी छुपे होंगे, ठीक है। डीएफ के प्यार का जो जादू इनके सिर पर चढ़कर बोलता है, ये उससे डर जाते हैं, उससे भाग जाते हैं। लेकिन अब इस समय डीएफ ने इतना अच्छा इनर वर्क किया है कि अपने डीएम को कहीं भी जहाँ भी होंगे डीएम, थर्ड पार्टी में, कार्मिक्स में, जहाँ भी कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, ये डीएफ का जो इनर वर्क है इनको वहाँ से निकाल कर
डीएफ के पास खींचकर ले ही आता है। तो अब डीएम, क्योंकि डीएम और डीएफ की दोनों के बीच में मिररिंग होती है, अब डीएफ मैनिफेस्ट करना सीख गई है। जब डीएफ मैनिफेस्ट करना क्यों सीखी है? देखो, जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी, इनर वर्क की वो पावर होती है, डिवाइन की वो पावर डीएफ के पास आ जाती है कि डीएफ जो भी मैनिफेस्ट करती है उसको पा लेती है, वो चीज़ उस डीएफ की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। ये डीएम कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जिसको डीएफ आकर्षित ना कर सके, मैनिफेस्ट ना कर सके, क्योंकि डीएफ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीख जाती है जब डिवाइन की पावर डीएफ के पास आ जाती है इनर वर्क के थ्रू। तो डीएम इनके खींचे चले आते हैं इनके पास, ठीक है। और डीएम की भी अवेकनिंग पूरी तरह से शुरू हो चुकी होती है। डीएम को भी वो सब अनुभव हो चुके होते हैं जो आज तक इनकी डीएफ ने किए हैं। अब टेलीपैथी इतनी स्ट्रोंग हो जाती है डीएम और डीएफ के बीच में। टेलीपैथी आखिर स्ट्रोंग क्यों हुई है? पहले क्यों नहीं होती थी इतनी टेलीपैथी दोनों के बीच में? क्योंकि डीएफ ने इनर वर्क नहीं किया था, क्योंकि डीएफ के पास वो पावर नहीं थी डिवाइन की। और जब डिवाइन की पावर डीएफ के पास आ जाती है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हाफ सोल तो हाई अवेकन हो जाएगी, हाफ सोल तो डिवाइन के पाथ पर चलना शुरू कर देगी, जो हाफ सोल है उसके पास सिद्धियां आ जाएंगी और जो डीएम है वो पीछे रह जाए। अगर टेलीपैथी डीएफ की स्ट्रोंग हो जाती है तो दोनों की टेलीपैथी स्ट्रोंग हो जाती है, क्योंकि जो काम डीएफ के ऊपर हो रहा है, हाफ सोल के ऊपर हो रहा है, वो काम इनकी जो डीएम है उनकी हाफ सोल के ऊपर भी चल रहा होता है। इधर डीएफ अपने ऊपर काम करती है लेकिन काम डीएम के ऊपर भी बड़े जोरों शोरों से चल रहा होता है। इसलिए दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी इस समय हो जाती है जब डीएफ हाई अवेकन होना शुरू हो जाती है और दोनों टेलीपैथी के थ्रू बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बात डीएफ डायरेक्ट अपने डीएम को नहीं कह सकती थी वो बात अब डीएफ डीएम को कहना शुरू कर देती है और डीएम डीएफ को कहना शुरू कर देते हैं। ये गाइस आप यकीन भी नहीं करोगे, ये ऐसा होता है जैसे हम फ़ोन पे एक दूसरे से बातें करते हैं, यानी एक दूसरे की बातें हमें पता चल रही होती हैं कि डीएम क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और डीएफ क्या कहती है और क्या सोचती है। बिल्कुल फ़ोन की तरह ही बातें टेलीपैथी के थ्रू होनी शुरू हो जाती हैं दोनों के बीच में। अब जो थर्ड पार्टी का सारा भेद डीएम को समझ आ जाता है। तो अब डीएफ की मैनिफेस्टेशन पावर जो इतनी हाई हो जाती है कि डीएफ जिसे भी चाहती है वो इनकी तरफ खिंचा चला आता ही है। अब डीएफ के सारे रिश्ते ठीक होने लग जाते हैं, जो भी इनके कार्मिक होते हैं, जो भी इनके आसपास के लोग होते हैं, उन सबसे धीरे धीरे डीएफ के कनेक्शन ठीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ हाई अवेकन सोल बन जाती है। और इस हाई अवेकन सोल से एनर्जी पाने के लिए जो दूसरी सोल हैं वो आना शुरू कर देती हैं। कुछ सोल तो ऐसी हैं जो फिजिकल बॉडी में है यानी साकार हैं, लेकिन कुछ सोल ऐसी भी हैं जो अतृप्त हैं, ठीक है, जो चाहती हैं कि उनका कल्याण हो जाए। तो इस डीएफ के पास जब डीएफ हाई अवेकन हो जाती है और डीएफ बहुत अच्छे से हाई एनर्जी में आ जाती है, डिवाइन से मर्जिंग कर लेती है, तो ये स्थिति उस समय की है जब डीएफ के पास अतृप्त आत्माएं भी आनी शुरू हो जाती हैं और इनसे चाहती हैं कि वो इनके लिए दुआएं करे, डीएफ इनके लिए दुआएं करे और भगवान से प्रार्थना करे कि इनका कल्याण हो जाए। जब डीएफ इनके लिए दुआ करती है, इनके लिए प्रार्थना पढ़ती है, तो इनका कल्याण होना शुरू हो जाता है। अब डीएफ अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थनाएं पढ़ती हैं तो उनका भी कल्याण होना शुरू हो जाता है। अब डीएफ बहुत ही स्पिरिचुअल हो चुकी होती है, अब डीएफ बहुत ही दान पुण्य भी कर रही होती है, बहुत ही ईश्वर के रास्ते पर होती है, ध्यान समाधि में उतर जाती है। तो गाइस अब इनके पास वो आत्माएं आना शुरू हो जाती हैं ध्यान के द्वारा और इनको महसूस होने लग जाता है, क्योंकि इनको यहाँ सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और सिद्धियां और पावर डिवाइन उसी को देते हैं जो इसके काबिल होता है, जो इसका मिसयूज नहीं करता है, जो दुनिया के लिए कल्याण कारक बनता है, जो दुनिया की भलाई करता है, जो अपने बारे में ना सोचकर पहले दूसरों के बारे में सोचता है। तो कहने का मतलब है कि डीएफ के पास इस समय मैनिफेस्टेशन पावर आ चुकी होती है, डीएफ जो भी चाहती है वही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डीएफ इस समय जग कल्याण कर रही होती है, दूसरों की भलाई कर रही होती है। डीएफ उस समय अपने बारे में सोचना और अपने अच्छाई के बारे में सोचना ही भूल जाती है, क्योंकि ये काम सिर्फ डिवाइन का होता है। डीएफ जब दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों का कल्याण करती है, तो डिवाइन खुद ही उसका कल्याण कर रहे होते हैं। वो जो भी चाहती है वही प्राप्त कर रही होती है, डिवाइन खुद ही उसे वो सब मैनिफेस्ट करवा देते हैं डीएफ को। तो गाइज ये जो मैंने बताया ये
उस डीएफ के बारे में बताया जो बहुत ही हाई अवेकन डीएफ हो जाती है और 5D और 3D को बैलेंस करना सीख जाती है और डिवाइन के रास्ते पर चल रही होती है और अपना सोल पर्पस बहुत अच्छे से कर रही होती है। अब डीएफ की नज़रों में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं रहता। अब डीएफ की नज़रों में कोई भी बुरा और अच्छा नहीं रहता। सब डीएफ को पता होता है कि सब ये डिवाइन की सोल है और वो खुद भी एक डिवाइन की सोल है। तो गाइज इस समय डीएम को लगता है, जब डीएफ हाई एनर्जी में पहुंच जाती है, कि मेरी डीएफ मुझे डायरेक्टली बुला नहीं रही है, ना कॉल मैसेज कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डीएफ मुझे याद कर रही है और मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी तरफ खिंच रहा हूँ, मैं उसकी तरफ आकर्षण महसूस कर रहा हूँ और मैं खुद को अपनी डीएफ की तरफ जाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। और डीएम इस समय पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ की एनर्जी इस समय सेम होने लग जाती है और डीएफ मजबूर होते हैं डीएफ के काबिल खुद को बनाने के लिए, क्योंकि डीएफ इधर हाई अवेकन होती है और खुद पर काम कर रही होती है, तो डीएम को भी अपने ऊपर काम करना ही पड़ता है।